जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है शेर से रिलेटेड, एड़ा, एड़ा का शेर, एड़ा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सचेंज, इनका बाइंग प्राइस है 365। जबकि मेरे अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ तो 365 इसका हाई है ही नहीं। लगता है इन्होंने कोई टाइपिंग मिस्टेक की है। यानी 265 पे इन्होंने बाय किया होगा। 265 पे इन्होंने बाय किया होगा। हेलो। हाँ कुशल जी, नमस्कार। मैंने कहा आपने बाइंग प्राइस गलत डाल दिया शायद। हाँ हाँ, वो गलत हो गया था। आप उस पे यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाइए। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लिंक भेजा है ना मैंने, उस पे पहले उस लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर नीचे। अच्छा अच्छा, हो सकता है उसका इशू हो। दोबारा करके देख लीजिए। जी जी जी, फिर उस पे जो चैनल का नेम आ रहा होगा उस पे क्लिक कर दीजिएगा तो लाइव पे ले जाएगा आपको वो। ठीक है। तो हम एनालिसिस कर रहे थे एडा के शेयर का। ईडे का शेयर अपने टॉप से 15 जुलाई के बाद से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है। ये वन डे के टाइम फ्रेम पर हमने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। और एडा के शेयर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 230 का है। यदि किसी भी दिन
डेली बेसिस पर 230 के नीचे क्लोज करता है, तब हम इस स्टॉक से अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अगर आप देख रहे हो तो फॉलिंग वेज का, और यदि ये यहाँ से ब्रेक करता है किसी भी दिन डेली बेसिस पर, तब ये और भी डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और डाउन ट्रेंड इसका लगभग लगभग होगा ये 200 के आसपास, 200 के आसपास तक जा सकता है। यदि इतना होल्ड करने का टाइम है तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी यहाँ पे भी आधी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। और किसी का स्टॉक का कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो चैट में टाइप कर सकता है, यूट्यूब चैट पर। चैनल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैट ओपन हो जाएगा, या ग्रुप अगर वहां पे नहीं ओपन हो पा रहा है तो आप लोग ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जब तक किसी के मैसेज आते हैं स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के, तब तक हम कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं, कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हम इस समय एनालिसिस करेंगे डो जोन्स का। डो जोन्स कल भी अगर देखा जाए तो अपने लाइफ टाइम हाई के पास क्लोजिंग किया है। क्लो इसीलिए अभी और भी चांस बनते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, इंडियन मार्केट भी ऊपर जाने के चांस है। क्योंकि इंडियन मार्केट मोस्टली यूएस मार्केट को फोकस करता है या फॉलो करता है। या फॉलो करता है, यूएस मार्केट भी लगभग 5 अगस्त से कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, जैसे कि हम देख रहे हैं। अब हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी भी इस समय लाइफ टाइम हाई पर है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडाइसिस है। इसीलिए ये भी हायर हाई बना रहा है। सेम हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी साइडवेज ट्रेंड में फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी को 51,600 का लेवल क्रॉस करने के बाद ही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा।
मैंने ईडा के शेयर का एनालिसिस बता दिया है। अगर आपको अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दोबारा से डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाई है। हमें कभी भी ऐसे गिरते हुए शेयर को बाई नहीं करना होता है। तो कल के डे में निफ्टी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई बना रहा है और एड़ा अपने लो की तरफ क्लोज कर रहा है। इससे आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि एड़ा का शेयर क्या करना चाहता है। एड़ा का शेयर डाउन जाना चाहता है, क्योंकि ये मार्केट के क्योंकि ये मार्केट के अपोजिट चल रहा है। और जब तक कोई भी शेयर मार्केट के डायरेक्शन में चलता है, हम उसी शेयर में बाइंग करते हैं। अदरवाइज हम उस शेयर को छोड़ देते हैं जो मार्केट के अपोजिट चलता है। चलिए, कोई नहीं, जितने भी लोग लाइव आ पाए उनका वेलकम है। हम बाकी लोगों का वेट ना करते हुए, वैसे ही लेट हो चुके हैं, चलिए हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। हमारे पास स्टॉक्स की बहुत लंबी लिस्ट है। हम लिस्ट से अपनी स्टॉक लेते हैं। ग्रीन लिस्ट 45 स्टॉक आज हम देख सकते हैं। देखिए, JSW ग्रीन एनर्जी का शेयर है। अब ये बताइए, जब इतने लाइफ टाइम हाई मार्केट में भी कुछ शेयर डाउन पे आकर क्लोज हो रहे हैं, तो क्या हम उस शेयर में बाइंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ऐसे शेयरों को ढूंढना होता है जो मार्केट के साथ चल रहे हो। जैसे मैं आपको दिखा दूं, बलरामपुर चीनी। अब ये शेयर जो है मार्केट के साथ परफॉर्म कर रहा है, देख रहे होंगे आप इसके चार्ट में, और JSW के चार्ट में और एडा के चार्ट में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा होगा। लेकिन कल की डेट में ये भी शेयर 225 के आसपास ओपन हुआ एंड 599 के आसपास आके क्लोज हुआ। लेकिन ये स्टॉक फिर भी स्ट्रांग है। मेरी किसी को भी निवेश की सलाह नहीं है। अगर ये स्टॉक हमें दिन किसी भी दिन 530 के आसपास मिल जाता है, 530 के आसपास मिल जाता है, तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट लेवल आगे बता दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो के नीचे जो जो डिस्क्लेमर लगा हुआ है उसको भी आप रीड कर सकते हैं।
ऐसे मार्केट में परफॉर्म करने वाले शेयर बहुत से होते हैं। बस हमें खाली उन स्टॉक पर फोकस करना होता है। जैसे हम एक और चार्ट खोलते हैं कि स्टॉक का, ये जीएसएफसी का स्टॉक है। देखिए जीएसएफसी का स्टॉक सेम, अगर आप देखेंगे, एडा के शेयर की तरह डाउन ट्रेंड में लगा हुआ है। यदि हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा डाउन डाउन चैनल में। जब भी कोई स्टॉक फॉलिंग वेज चैनल में लगा हुआ होता है, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक चैनल बन गया इसका। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की साइड, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये स्टॉक जो है चैनल के अपर एंड पर जाता है, फिर डाउन एंड पर आता है, फिर अपर एंड पर जाता है, फिर डाउन एंड पर आता है। तो ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही है। लोगों का इंटरेस्ट तो है पैसा कमाने के, मार्केट से हम लोग पैसा कमा लें, लेकिन सीखने में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है। जब मार्केट ओपन होता है, केवल उसी दौरान लोग मार्केट में आके उठाफटक करते हैं और फिर कहते हैं कि मार्केट हमको पैसा नहीं देता है। मार्केट भला पैसा क्यों देगा? मार, मार्केट होमवर्क मांगता है, और लोग जो है होमवर्क नहीं करना चाहते। अब बताइए, यूट्यूब लाइव में मैंने कहा था कि कल ही डाल दिया था मैंने, इसीलिए कि आज नाइट में 9 PM से 10 PM यूट्यूब लाइव होगा, जो कि फ्री हो रहा है। लेकिन इसमें भी लोग अपने क्वेश्चन पूछने में भी प्रॉब्लम है। या तो वो लोग सब कुछ जानते हैं, इसीलिए यूट्यूब लाइव में नहीं आना चाह रहे हैं, या हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो। ये भी एक कारण हो सकता है। चलिए कोई नहीं, जैसा जिसकी मर्जी वो वैसा करेंगे। केवल हमें अपने काम से मतलब है। किसी का और कोई किसी शेयर का एनालिसिस कराना हो तो वो अपना शेयर भेज सकते हैं मुझको। देखिए, ऐसे हम एनालिसिस करेंगे मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस के शेयर का हम एनालिसिस करेंगे, जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, और जिसको मैंने 1470 के लेवल पर बाय भी किया था। ऑलमोस्ट यहाँ पर, जब ये ऐसे बिग कैंडल बनाने के बाद, ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद, कंसोलिडेट कर रहा था, तभी मैंने बाय किया था इसको।
वो दे, तो देखिए इस स्टॉक ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 1400 से लेकर ऑलमोस्ट 2000 तक आ गया है। यानी 600 रुपीज का रिटर्न। और अभी ये साइडवेज रेंज में लग गया है। यानी इसको भी यदि हम देख पाए सही से, तो ये क्या कर रहा है, एक एक चैनल में ला गया है, जिसको हम साइडवेज चैनल बोलते हैं। जब तक ये किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना कर दे, तब तक हम इस शेयर में कोई भी बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसे हमारे पास और भी बहुत से शेयर हैं। जैसे कि हमारे पास है ग्रेनुलस। हमको हमेशा ऐसे शेयरों में निवेश करना होता है जो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ओएनजीसी का शेयर है। यदि हम इसका एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे, देखिए कैसे इलेक्शन डे से लेकर आज तक कैसे अप ट्रेंड में कंटिन्यू। और मेरे एनालिसिस के अनुसार अभी ये और भी ऊपर जा सकता है। तो हमको ऐसे शेयरों में निवेश करना चाहिए, चाहे भले ही हम शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। और नए नए ट्रेडर को तो मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म का निवेश करने के लिए एग्रेसिवली नहीं कहूंगा, क्योंकि इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। यदि मार्केट में कोई भी डिप आता है, तो नए ट्रेडर पैनिक में आकर अपने सब शेयर सेल कर देते हैं। देखिए एक और शेयर मैंने निकाला, कितना अच्छा शेयर हमको मिला है। ऐसे मैं रैंडम अपनी लिस्ट से शेयर उठाते जा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, रैंडमली। ये भी 42 रुपीज का लो था इलेक्शन डे का, और हाई लगाया इसने 86 रुपीज का, यानी ऑलमोस्ट डबल। यदि इस शेयर को, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, बिकॉज सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुल्ली बिफोर इन्वेस्टिंग। सोच समझ कर निवेश कर। अब देखिए जैसे हमने ये मोरपैन लैब का स्टॉक खोला हुआ है, मोरपैन लैब का चार्ट हम लोग देख रहे हैं। यदि इस स्टॉक को हम मंडे को भी बाई करते हैं, तब भी ये हमें ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 5 to 6 रुपीज का टारगेट दे सकता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हमारा बाइंग लेवल हो सकता है ये 80 रुपीज के ऊपर, यदि ये सस्टेन करता है। एंड टारगेट ऑलमोस्ट 85 86 के रहेंगे।
हो सकते हैं। 86 के टारगेट हमारे हो सकते हैं। अगर किसी को और किसी स्टॉक का एनालिसिस कराना हो तो वो अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब देखिए, एक स्टॉक है अनुपम रसायन, ये भी मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यू। लेकिन यदि देखा जाए, हम स्टॉक को, लेकिन मेरे एनालिसिस के अनुसार ये अप ट्रेंड चैनल में है। यदि इस स्टॉक पे हम 6 टू 1 साल के, 6 महीने से 1 साल का नजरिए से निवेश करें तो ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखिए कैसे अप ट्रेंड चैनल में है। देखिए ये हमने एक चैनल बनाया। अब मैं एक चैनल ही बना रहा हूँ। हम हम देख सकते हैं कैसे अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है स्टॉक, कंटिन्यू अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है। और जैसे जैसे चैनल स्क्वीज होता जाएगा, यानी चैनल की रेंज कम होती जाएगी, ये स्टॉक ब्रेकआउट कर देगा। जैसे ही ये स्टॉक डेली बेसिस पर 800 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, मानिए फिर ये स्टॉक आपका 900, 100 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब 1000, सॉरी 100 नहीं, 1000, 900, 1000, 1100 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये इसके मेरे टारगेट प्राइस है, 1100 के। तो ये यहाँ तक जा सकता है। और इस समय ये, अब हम ने, अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। विप्रो का शेयर देखते हैं। विप्रो एक आईटी कंपनी है। देखिए मैंने आपको अभी तक कितने ऐसे शेयर दिखा दिए जो अप ट्रेंड में है। हमें हमेशा ऐसे शेयरों में ही निवेश करना चाहिए। अब ये शेयर अप ट्रेंड में लगा हुआ है। तो ये शेयर भी, विप्रो का शेयर भी 560 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। विप्रो का शेयर भी 560 तक जाने का दमखम रखता है। देखिए ये हायर हाई बना रहा है। विप्रो का शेयर क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। हमको ऐसे शेयर में तो जरूर निवेश करना चाहिए जो शेयर हायर हाई बना रहा हो। हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ना आने की वजह से हम लोग पैनिक में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर भी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमें लोअर लेवल पर मिल जाते हैं। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं चैनल को, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इन फ्यूचर कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन चैनल पर अपलोड किया जाता है तो वो आपको आसानी से मिल सके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में टाइप कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत चार्ट है। देख रहे हो कितना खूबसूरत चार्ट है। और ये चार्ट किस कंपनी का है? कोई मुझे चैट में टाइप कर कर बता सकता है ये चार्ट किस कंपनी का है? अगर कोई लाइव सही से वॉच कर रहा होगा तो मैंने हिंट भी दिया हुआ है। ये चार्ट है तिलक नगर इंडस्ट्रीज का। इसका ऑल टाइम हाई है 291 एंड लो है इस ईयर का 140। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, देखिए चैनल ये चार्ट क्या करना चाह रहा है। हमको मार्केट के करेक्शन के लिए ऐसे स्टॉक्स को तैयार रखना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर हमको तैयार रहना चाहिए। इस स्टॉक को आज आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अब ये स्टॉक जो है कप एंड हैंडल का पैटर्न तैयार कर चुका है।
ये स्टॉक कप एंड हैंडल का पैटर्न तैयार कर चुका है और उसका ब्रेकआउट जैसे ही होगा वैसे हम स्टॉक पे बाइंग कर सकते हैं। वो कोई ज्यादा महंगा स्टॉक भी नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टॉक में बाइंग करने के लिए इसको हमें कंटिन्यू वॉच करना होगा, या फिर जब भी हमारा वीकली एवरी सैटरडे को यूट्यूब लाइव होगा, वहां पर हमको आना होगा और हम इस चार्ट को एनालिसिस करते रहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न देने का कैपेबल है। जबकि ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है, लेकिन फिर भी मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ। यदि आप देखेंगे तो ये स्टॉक क्या करना चाहता है, मैं आपको बता दूं। जो लोग कम से कम लाइव देख रहे हैं उनके लिए तो एक बार बता ही दूं। हम इसको चार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं कर्व लाइन के द्वारा। देखिए, ये हो गया हमारा कप, और ये हो गया हमारा। देखिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये हो गया हमारा कप, एंड ये हो गया हमारा हैंडल। ये सीखने को मिलता है चार्ट पैटर्न में, क्योंकि चार्ट पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जो लोग चार्ट पैटर्न को चार्ट क्रिएट करने से पैटर्न क्रिएट करने से पहले ही पकड़ लेते हैं, वो और भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसी भी स्टॉक से। ये डबल बॉटम हो गया। अगर आप देखेंगे, ये डबल बॉटम, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न हो गया। ये डबल बॉटम लगाकर ऊपर गया है। फिर डबल बॉटम के बाद ये 284 से करेक्ट होकर 184 पे आया था, यानी 100 रुपीज का करेक्शन। और ये हो गया कप, और ये हो गया हैंडल। किया था इस स्टॉक ने। देखिए, ये तो आप देख पाएंगे ना।
ये कप और ये हैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पर होगा इसका। अब तो आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा सही से। मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था इसको बनाने की। एट द एंड मैंने बना ही दिया। ये कप एंड हैंडल बना रहा है। आप लोग नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में मुझे जरूर याद दिलाइएगा इस चार्ट को। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक बार चैट में जरूर। अब कुछ लोग आया है हमारे पास एटीजीएल के लिए। एटीजीएल का चार्ट हम देखते हैं। एटीजीएल यानी अडानी टोटल गैस। देखिए, सेम चार्ट जो है जैसे हमने इरेडा का देखा, सेम अभी भी ये वही चार्ट है। लेकिन यदि किसी की पोजीशन इस चार्ट में ये क्या करता है, हायर हाई लगाता है, हायर बॉटम लगा रहा है। यदि हम यहाँ पर भी देखें, एक हम अलग से चैनल लगा देते हैं। ये लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए, ये चार्ट क्या कर रहा है, ये चार्ट लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन कर रहा है। और ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो इसमें हम पैनिक नहीं होंगे। अब आपको दिख गया होगा कि ये क्या कर रहा है। ये कौन सा है, ये फॉलिंग वेज है। और इस फॉलिंग वेज का जब भी ब्रेकआउट होगा, ये मान लीजिए जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक डेली बेसिस पर क्लोज करेगा, तभी इसमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तभी इस चार्ट पर हमको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यदि कोई लॉन्ग टर्म के पर्पज से इस स्टॉक में एंटर कर चुका है, तो उसको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तो निगेटिव है। लेकिन जैसे ही यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा वैसे ही एक दिन क्या करेगा, यहाँ से जो है ऐसे सीधे ब्रेकआउट कर देगा। ये क्या करेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे सीधा चला जाएगा। ये मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस एरिया है। और जैसे ही इस एरिया को क्रॉस करेगा, ये बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। क्योंकि इसने ऐसा नहीं पहले भी मूवमेंट नहीं दिया, पहले भी इसने बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट दिए। ये देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। 4,000 रुपए का स्टॉक हो गया। 4,000 रुपए का ऑलमोस्ट। और देखिए कहाँ से, 80 रुपए से 4,000 का। अब मान लीजिए जिसको
चार ट्रेड करना है तो उसने 80 रुपए पे खरीद के अगर 4,000 पे बेच लिया होगा तो उसका तो बल्ले बल्ले हो गई, मौज आ गई। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने इसको 4,000 के आसपास ही बाई किया होगा, जिनको चार्ट रीड करना नहीं आता, उनके किसी दोस्त ने बता दिया, उनको किसी और ने बता दिया कि देखो एटीजीएल का स्टॉक है, अडानी का स्टॉक है, टोटल गैस का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है मुझे अब तक, तो आप भी बाई कर लो, और उसने बाई कर लिया, और लेकिन उसके बाई करते ही ये स्टॉक नीचे चला आया, तो उसको बहुत पेन हो रहा होगा। अब देखिए एक और आई थी हमारे पास, जो है टाटा पावर को लेकर। टाटा पावर का स्टॉक भी हम देख लेते हैं। देखिए ये स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कंटिन्यू। अभी रिटर्न तो दिया है। अमित जी हमको जरा ये भी बताइए, आपने इसको किस प्राइस पर बाय किया है? तब मैं इस स्टॉक का आपको सही से एनालिसिस करके बताऊं कि आपको इस स्टॉक में क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी ये शेयर पैरेलल चैनल में लगा हुआ है। कुछ डाउन चैनल होते हैं, कुछ अपट्रेंड चैनल होते हैं, ये लगा हुआ है पैरेलल चैनल में। तो अभी इस स्टॉक में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, न ज्यादा रिटर्न देगा। यानी ये कंसोलिडेट हो रहा है। यदि आपने अभी हाल फिलहाल में इसको बाय किया हो, तो अपना एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कर लीजिएगा। यदि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप 360 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 400 के आसपास भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये अभी मुझे 460 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 434 पे है इसका प्राइस, ये 460 के ऊपर जाता हुआ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। किसी और का कोई और क्वेश्चन हो स्टॉक रिलेटेड तो बताइए। जिन लोगों ने अभी तक लाइव वेबिनार में पार्टिसिपेट किया, उन सबको थैंक यू। एंड यदि कुछ लर्निंग मिली हो, उसके लिए भी मुझे अप्रिशिएट जरूर करते रहिएगा। वो मैं कोशिश करूंगा एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव हो जाए, 9 PM से लेकर 10 PM तक, ओनली 1 आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टिल द एंड। मैं लाइव स्ट्रीम को एंड करने जा रहा हूँ।